नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का जो भ्रम था वह टूट तो गया है और सरकार का द एंड भी तय है, लेकिन क्या मोदी सबक ले रहे हैं इससे? जबकि मोदी के 20 सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हो गए हैं कि इस्तीफा लेने की कोशिश भी की तो सरकार गिरा देगी। एक ऐसी परिस्थिति में से गुजर रही है यह सरकार कि मोदी ने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अभी भी मोदी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हकीकत यह है और मोदी की यह ड्रामेबाजी उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर हैं और उनके अंदर एक आग भड़क रहा है और जिस आंदोलन में करोड़ों लोग शामिल हों और उनके परिवार के लोग शामिल हो जाए और पूरे देश ही जंतर मंतर बन जाए, तो फिर सरकार को समझ लेना चाहिए कि जो चिंगारी भड़काना चाह रहे थे वह भड़क गई है। दुर्भाग्य यह है कि इनके खिलाफ भड़क गई। अब जो तस्वीरें आ रही हैं और पूरी रात जो तस्वीरें आती रही बहुत चिंताजनक है। काश ऐसा न हो, भगवान से यह दुआ करें, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार के पास मात्र 10 घंटे मान लेते हैं, 10 घंटे का वक्त है। अगर 10 घंटे में मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया या इस्तीफे से अलग होकर के कुछ भी बयान किया तो छात्रों का यह गुस्सा भड़क पड़ेगा, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास सरकार और छात्रों के बीच बातचीत होनी है तीसरे दौर माफ कीजिएगा, ये चौथे दौर का बात होगा। चौथे दौर अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो संकट बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश के छात्र दिल्ली को कूच करेंगे। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कल 20 सांसदों के साथ तस्वीर नरेंद्र मोदी को क्यों दिखाई? आज तक तो उन्होंने नहीं दिखाया था। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनके साथ क्यों 20 मंत्री, 20 नेता सांसद भारतीय जनता पार्टी के? यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना और उस तस्वीर का यह मतलब हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का सीएम बनाने वाले थे, मोदी नहीं बनाया, शिक्षा मंत्री ही बनाया। और शिक्षा मंत्री से अगर हटाया तो सरकार गिरा देंगे। 20 सांसद हैं, समीकरण बैठ रहे, 292 हैं, 20 गए तो 272 पर आ जाएंगे। तलवार का नोक चुभेगा फिर। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त अंदर की कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी, इसी वजह से नरेंद्र मोदी वीडियो रिलीज कर रहे हैं। बार बार इंस्टाग्राम पर रिलीज किया था उन्होंने पहला वीडियो रात को 12 बजे के बाद। दूसरा वीडियो जो कल रिलीज हुआ, धन्यवाद दे रहे थे मिलियंस लोगों को। बेशर्मी की भी हद हो गई। उस वीडियो पर लोग गालियां दिए थे, मिलियंस के लोग जो खोल करके देखे थे तो कमेंट में गालियां लिखे थे। तभी भी शर्म नहीं है इस सरकार को। बेशरम सरकार हो गई है। कायर तो है ही, बेशरम भी हो गई है। कहीं भी छात्रों के प्रोटेस्ट पर कोई अफसोस नहीं है चेहरे पर, और कहीं भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, और कहीं भी छात्रों के मुद्दे की कोई बात नहीं है, और कहीं भी इस्तीफे का जिक्र नहीं है। क्योंकि कल दिन में ही धर्मेंद्र प्रधान ने दिखा दिया था कि हमारे पास 20 सांसद हैं, मैं आपकी सरकार भी गिरा दूंगा, और यहां गिराऊंगा तो उड़ीसा में भी गिरा दूंगा। सरकार बनाने वाले भी धर्मेंद्र और गिराने वाले भी।
ऐसे में समस्या सरकार की बढ़ रही है। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण, अब यह तो सरकार की बात हो गई कि इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है, और आज जो बैठक होगी वह भी बेनतीजा होगा, गोल गोल घुमाएगी, जबकि सरकार अंदर से कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। अब उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला कि जोमेटो हो या बाकी के संस्थान जो फूड्स डिलीवर्ड करते हैं, उन लोगों के दफ्तरों में जाकर के, होटलों में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के पुलिस छानबीन कर रही है कि कितने पैकेट आपके पास से जा रहे हैं, कौन बुक कर रहा है, किस खाते से पैसा आया है, और आप खाना पैक नहीं करोगे, वहां नहीं पहुंच जाओगे। इस तरह का प्रेशर दिया जा रहा है। यानी कि आप दर्शक ध्यान से समझिए, बच्चों को भूखे मारने की साजिश रच रही है यह सरकार। दूसरा, नंबर 1, यानी कि बच्चों के साथ साजिश कर रही है। नंबर 2, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स अलग अलग राज्यों से टुकड़ियों को, तकरीबन 150 कंपनी को बुलाने की तैयारी है। अभी 10,000 लोग आए थे, 150 कंपनियों को बुलाने की तैयारी चल रही है। अब आप दर्शक बोलेंगे कि 150 कंपनी, तो 100, एक कंपनी में कितने होते हैं? एक कंपनी के अंदर संख्या 120 के आसपास होती है। पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, इसके एक कंपनी का मतलब कि 120 लोग एक कंपनी में। उसमें खाना बनाने वाले भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे होते हैं जो डंडा बजाने वाले होते हैं खड़े होकर मैदान में। तो 100 माने अगर, तो 150 कंपनियों का आप जोड़ लीजिए कि कितने लोग आने वाले हैं, यानी कि 15,000। यह सब कुछ जो चल रहा है सिर्फ छात्रों को रोकने के लिए चल रहा है। लेकिन यही आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के संगठन और राजनीति का आखिरी क्षण भी हो सकता है, क्योंकि अब बात हाथ से निकल गई है। लेकिन फिर भी 3:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले खबरें आएगी तो मैं चलाऊंगा। लेकिन दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि छात्रों का तो नारा बुलंद है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वह तो ठान लिए हैं, और उन बच्चों के माँ बाप भी ने भी ठान लिया है, देश के नाम जा। पेपर लीक से और भूखमरी से, गरीबी से मरना ही है। भविष्य खराब कर ही रही है सरकार, कुछ मिलना है ही नहीं। तो जो आया है वह तो जाना ही है एक दिन। तो कायरों की भांति आत्महत्या क्यों करना? जाओ अपने हक की लड़ाई लड़ के कुर्बान हो जाओ। जब यह बात परिवार के अंदर अपने बेटे को लेकर के, बच्चियों को लेकर के आ जाए, और वह बच्चे और बच्चियां सड़क पर निकल जाती हैं और आंदोलन का प्रारूप ले लेता है, और वह नारे लगाने लगते हैं बेखौफ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो फिर भगवान भी उन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि वह किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। क्योंकि उन्हें अपने जीवन का खौफ नहीं है, वह तो कुर्बान होने आए हैं। लेकिन जो इस के साथ आ गया वह किसी को नहीं बख्शता है, और उसके ऊपर कोई फतेह नहीं पा सकता। वह जीत कर ही दम लेता है, या तो कुर्बान होकर। जीत उसी की होती है दोनों हाल में, या तो कुर्बान हो जाए या जीत जाए, लेकिन रण छोड़ के ना भागे। और यह सरकार षड्यंत्र कर रही है उन बच्चों के प्रति। सोचिए आपने कैसी सरकार चुनी है? कभी आपने अपने जीवन में देखा है
चलिए इंदिरा गांधी के भी काल का बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के काल में जयप्रकाश नारायण और मुरारजी देसाई ने आंदोलन किया। एक ने बिहार पटना गांधी मैदान से किया और दूसरा गुजरात के अहमदाबाद से किया। लेकिन ऐसा हुआ था क्या? इतना साजिश की थी क्या इंदिरा गांधी ने? उन्हें दिल्ली तक आने दिया और उनकी सत्ता भी चली गई, जाने भी दिया। लेकिन 3 साल बाद वही इंदिरा गांधी फिर चुनाव जीत करके भारी बहुमत से आई थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने माफी मांगा था जनता से और अपनी हार को स्वीकार किया था। यह कायरों की सरकार है और डरपोक की सरकार है। अब इनके लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, इनके लोग भी उसमें शामिल हैं और ज्यादातर इन्हीं के लोग हैं वह आहत जो प्रोटेस्ट में है। इन बातों पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि सी वोटर के सर्वे ने यह साफ कहा था, सी वोटर के सर्वे ने यह कहा था कि 86.8% जनता इनको वोट देने वाली नाराज है। वह सड़क पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बता रही है सरकार। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, यानी कि सरकार को कातिल बना रही है। अब यह साजिश इनका कितना कारगर होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब आज जो फैसले होंगे रविवार और सोमवार, 2 दिन इस सरकार के लिए बहुत ही कातिलाना रात और कातिलाना दिन होने वाला है। अब आखिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो 20 सांसदों की तस्वीर शेयर की, तो इससे मोदी का भ्रम या टूट चुका है कि ना तो वह छात्र झुकने वाले हैं अब, और 20 सांसदों के तस्वीर से यह साबित हो गया है कि सरकार का द एंड तय है। या तो धर्मेंद्र प्रधान कर दे या जनता कर दे। अब ऐसे में पीएम मोदी की सरकार धर्मेंद्र के 20 सांसद मिल करके अगर गिरा देंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, तब तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट भरा है। ऐसे में 2 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। नंबर 1, मोदी को 20 सांसदों की धमकी दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, पीएम मोदी इस्तीफा कैसे लेंगे शिक्षा मंत्री का? अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने यह तस्वीर दिखा दी है, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखा पाएंगे? नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान करने वाले थे और आज ही 3:30 बजे छात्रों से बात होनी है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच। ऐसे में नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे हैं, किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे। यह बात खबर निकल करके अंदर से आ रही है। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे और छात्र कह रहे हैं कि इस्तीफे के पहले हम अब कोई समझौता करेंगे नहीं, पहले तो इस्तीफा उसके बाद में बाकियों पर बात। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन में चर्चा नहीं होगा। तो क्या अब सरकार का द एंड तय है? धर्मेंद्र प्रधान ने क्या 20 सांसद लेकर सरकार गिराने की धमकी दे दी 20 सांसदों की तस्वीर के साथ कि हमारा इस्तीफा लिए तो आपकी सरकार गिर जाएगी 20 सांसदों से? इस असमंजसता के अंदर नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे नहीं तो छात्रों को धोखा देंगे, इसका मतलब। तो जो मैंने अभी आप दर्शकों को बताया कि उन्हें घेरने की जो कोशिश की जा रही है,
खबरें अपडेट पूरी नहीं आ रही है जंतर मंतर से, क्योंकि नेट सारे बंद कर दिए, कनॉट पैलेस यह सब एरिया, संसद मार्ग एरिया, यह सब बंद कर दिया गया है। कभी ऑन कर दिया जाता है और बंद रखा जाता है, इस वक्त बंद है। भोजन पहुंचाने वालों को रोक दिया गया है। अब वहां पर गुरुद्वारे का भोजन आ रहा है, वह पूरा हो रहा है और होगा, या गुरुद्वारे पर भी रोक लगा देंगे। तो गुरुद्वारे पर रोक लगा पाना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर का अलग कानून है, वह इनके कानून को नहीं मानेंगे। वह उन लोगों का उद्देश्य है सिक्का कि भूखे को खाना खिलाना, वह खिलाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। पूरे किसान आंदोलन को गुरुद्वारों ने भोजन कराकर 13 महीने तक रखा। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार आ गई। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार इस हद तक जब जा रही है रोकने के लिए, तो बच्चों का गुस्सा इससे जायज लग रहा है, और यह आंदोलन अब और भी ज्यादा इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि 12 सालों में शिक्षा का जो हाल हुआ। अब आप दर्शक सोचिए कि सरकार कानून बना रही है, बात कर रही है, ऐसे अलग अलग उलझा रही लोगों को और राजनीति साध रही है, और इसी आंदोलन के बीच उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। तो इस सरकार के पास तो कोई उसे रोक नहीं सकते। मैंने इस आंदोलन के पहले एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा था कि शिक्षा में यह जो पूरी पैठ इनकी आरएसएस की और भाजपा वाले बना रखे हैं, यह पेपर लीक रुकेगा ही नहीं, क्योंकि यही लोग हैं करने वाले, और इसे आमदनी का जरिया इन लोगों ने बना लिया। मैंने पहले कहा था आप दर्शकों को, यह नहीं रुक सकता जब तक यह सिस्टम रहेगा। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटा देने से भी, इस्तीफा ले लेने से छात्रों की मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन यह धर्मेंद्र प्रधान तक ही बात सीमित नहीं है, यह बात पूरे सिस्टम में है। तो पूरे सिस्टम को बदल दीजिए। यह बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट हो चला है, पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, आप दर्शक सर्च करके निकाल लीजिएगा। अब ऐसे में नंबर 2 पर हम चर्चा करें कि छात्र आंदोलन बढ़ रहा है और मोदी सरकार अभी भी साजिश करने में लगी है। ऐसे तो सरकार का दंड हो जाएगा, क्योंकि यही छात्र तो हैं वोट देने वाले 56%, तकरीबन इनकी संख्या है। इस देश की आबादी का 56% तकरीबन इनकी आबादी है, और इन्हीं के दम पर तो मोदी आए थे। इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद यही छात्र तो दे रहे थे वोट, तो यह तो इनके खिलाफ हो गए। और सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 86.8% इनको, इन्हीं के वोटर इनसे नाराज हो चले हैं। अब तो खुलेआम कह रहे हैं। और आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 3:30 बजे तक नहीं होता है, तो फिर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग आज 3:30 बजे हो जाएगी। इस बात का ऐलान हो चुका है। अब मोदी क्या चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं या पूरी सरकार का द एंड चाहते हैं? फैसला उन्हें ही करना है। लेकिन छात्रों ने तो फैसला कर दिया। अब इसे ना तो सोनम वांगचुक रोक सकते हैं और ना तो अभिजीत दीप के रोक सकते हैं, क्योंकि स्टेज से जंतर मंतर पर ऐलान हो गया है कि अगर 3:30 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो अगला मांग प्रधानमंत्री मोदी का होगा। तो नरेंद्र मोदी इसका फैसला करें, सोच लें क्या करना है, लेकिन होगा जरूर। और धर्मेंद्र प्रधान देंगे नहीं, और छात्र कह रहे हैं कि जरूर होगा।
इस टकराव के बीच सरकार का द एंड तय है, क्योंकि इसके बाद की जो प्लानिंग उनकी है छात्रों की, वह बहुत भयावह है। फिर या तो नरेंद्र मोदी इस देश को चाइना बना दे, या तो छात्र इस देश को बांग्लादेश और नेपाल बना दे। यह दो चीजें होने जा रही है, और नरेंद्र मोदी चाइना बनाने की फिराक में है, यानी कि गोलियों की बौछार करा देंगे। देखना यह है कि क्या इस देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्स अपने ही बच्चों पर गोलियां चलाएगी, जबकि उनकी मांग जायज है। ऐसे में आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप दर्शक एक इंसान के लिए, एक इंसान के तौर पर, एक देश के युवक के तौर पर, एक देश के बुजुर्ग नौजवान के तौर पर बच्चों के साथ खड़े हुए, नहीं तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और अपने बच्चों से आप आंख भी नहीं मिला पाएंगे। फैसला आपका। लेकिन बच्चे तो निकल पड़े हैं सर पर कफन बांधकर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शक खबरों पर अब जरूर नजर बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दिल्ली जैसे जगहों पर जो जंतर मंतर का एरिया है, कनॉट पैलेस, संसद मार्ग, इन सभी का नेट बंद है। तो उन बच्चों की स्थिति उनके परिवारजनों को भी पता चले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लेकिन सपोर्ट जरूर कीजिए एक इंसान के तौर पर, क्योंकि सरकार बेरहम हो गई है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बाकी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।